नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस्लाम ने वैदिक परंपराओं को उल्टा किया है। वैदिक परंपरा से अपने निजी संबंध तोड़कर अपने आप को एक अलग धर्म या अलग मजहब दिखाने के लिए इस्लाम ने एक बहुत ही आसान सा उपाय ढूंढा और प्रचलित वैदिक रीति रिवाजों को उल्टे रूप में अपनाया। इस्लाम ने किन किन वैदिक रीति रिवाजों को उल्टे रूप में अपनाया है, क्योंकि उसको वैदिक परंपरा से अपने आप को अलग दिखाना था। क्यों? क्योंकि इस्लाम का जन्म तो वैदिक परंपराओं के विरोध पर ही हुआ है, इसलिए उसने अपने आप को अलग दिखाने के लिए हिंदू या वैदिक परंपराओं को उल्टे रूप में अपनाया। और इस्लाम ने किन किन वैदिक रीति रिवाजों को उल्टे रूप में अपनाया, मैं आपको उन रीति रिवाजों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। वैदिक परंपरा में सिर पर चोटी रखी जाती थी, उसके बजाय इस्लाम ने दाढ़ी रखने की प्रथा चालू की। वैदिक परंपरा में पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसके उलट इस्लाम ने पश्चिम दिशा को अधिक महत्वपूर्ण माना। वैदिक परंपरा में क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है, लेकिन इस्लाम ने इसके उलट एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा की प्रथा चालू की। वैदिक परंपरा में सूर्योदय से दिन गिनने की शुरुआत होती है, लेकिन इस्लाम ने इसके उलट सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का हिसाब चलाया। वैदिक परंपरा में जप करता माला के मणि को नीचे की ओर धकेलता है, लेकिन इस्लाम ने इसके विपरीत माला की जो मणि होती है उसको ऊपर की तरफ फेरते हैं। आप देखिए कि अन्य लोग हाथ की उंगलियों को नीचे करके पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहाते हैं जब वो हाथ धोते हैं, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं कि पानी लेकर नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि पानी को उल्टी दिशा में बहाते हैं। वैदिक परंपरा में परिक्रमा घड़ी की दिशा में होती है, लेकिन इस्लामिक परंपरा में परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। अन्य लोग सीधे तवे पर रखकर रोटी पकाते हैं, लेकिन इस्लामी परंपरा में उल्टे तवे पर रोटी पकाते हैं। इस्लामी परंपरा में टोपी की सिलाई या कपड़ों की इस्त्री यानी कि प्रेस मुसलमानों में विपरीत दिशा में होती है, जबकि वैदिक परंपरा में अलग दिशा में करते हैं। आप देखिए कि अन्य लोग बर्तनों के अंदर कलाई करते हैं, तो मुसलमान क्या करते हैं कि वो बर्तन के बाहर कलाई करते हैं। अब मैं आता हूं वैदिक परंपरा के उपवास और इस्लामिक उपवास पर। वैदिक उपवास में एक समय या दोनों समय पूरा अनशन या फिर दुग्ध और फलाहार होता है, किंतु इस्लामी प्रथा में रमजान का उपवास केवल नाम मात्र का होता है। मुसलमान लोग रमजान में भी दोनों समय भरपेट रुचिकर और मिष्ठान सहित पूरा आहार लेते हैं, केवल भोजन के समय बदल दिए जाते हैं। तो क्या इसे आप उपवास कह सकते हो? यद्यपि इस्लामी प्रथा में तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सोचिए कि जाड़ और अपचन होने तक के 2 समय के भरपूर और भरपेट आहार को क्योंकि इस्लाम में उपवास कहा गया है, अतः उसे सभी चुपचाप उपवास कहते हैं। इस्लाम का एक सीधा सीधा सा नियम यह है कि अन्य से अपना अलग अस्तित्व, विरोध, चिढ़ और शत्रुता कायम रखने के लिए आम लोग जो करते हों बिल्कुल उसका उलट करना है। प्रचलित रिवाजों को उल्टा कर नई संगठना बनाए जाने का एक आधुनिक पुलिस और सैनिक जैसी वर्दी पहनकर कवायद होती थी। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप इस उदाहरण को अच्छे से समझिए। स्काउट्स नाम की युवकों की संगठना जब बनी तो उसमें पुलिस और सैनिकों जैसी वर्दी पहनकर कुछ कवायद यानी कि एक्टिविटी होती थी।
अतः कुछ भिन्नता दर्शाने के लिए दाहिने हाथ की 3 उंगलियां ललाट के दाहिने कोने पर रखकर सलाम करने की एक नई प्रथा चालू इसलिए की गई क्योंकि पुलिस और सैनिकों की एक्टिविटी में सलाम 5 उंगलियों से किया जाता है। इस वीडियो संदेश में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि इस्लाम ने कुछ नया नहीं किया है, बस इस्लाम ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए वैदिक परंपराओं को उल्टे रूप में अपनाया है ताकि वो अपने आप को वैदिक परंपराओं और अन्य लोगों से अलग दिखा सके और शत्रुतापूर्ण अपना एक रूप दिखा सकें। इस्लाम ने वैदिक परंपराओं को केवल उल्टे रूप में अपनाया है, इन्होंने कोई नई परंपरा चालू नहीं की है। यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम हिंदू भूमि है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।